तो बच्चों एनएमसी की नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये रहा वो नोटिफिकेशन, मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है और मैं इसमें पढ़कर आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियो बना दी है। ठीक, मैं इस इशू को बहुत ज़्यादा रिलेट कर देखता हूँ इस चीज़ से कि आपको मेन स्ट्रीम से भटकाया जा रहा है। आपको जो कुकृत किए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, उन चीज़ों से भटकाकर एक नया टॉपिक, नया लॉलीपॉप आपको दिया गया जिसके ऊपर अटक कर आप खुश हो गए और आपको लगा कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है कोई। अब वो आया है या नहीं आया, एक एनालिसिस कर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके डाउट को क्लियर कर देगा और जो मैं बोल रहा हूँ अपने पॉइंट्स को मैं कैसे प्रूव करता हूँ ये देखो। सबसे पहली बात, एनएमसी ने नोटिफिकेशन देकर ये बोला कि 113 नए मेडिकल कॉलेजेस जुड़ने की एप्लीकेशन उनके पास आई है। क्या लिखा है? अ लिस्ट ऑफ कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द 113 एप्लीकेशन इज अटैच विद द पब्लिक नोटिस फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब 113 कॉलेजेस की तरफ से एप्लीकेशन एनएमसी को भेजा गया है कि वो भी अब एमबीबीएस को कंडक्ट करना चाहते हैं कॉलेजेस के अंदर। ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब है कि सबसे पहले इन 113 कॉलेजेस को चेक किया जाएगा। खैर, इसको जल्दी से कर लिया जाएगा एमसीसी काउंसलिंग से पहले, ताकि काउंसलिंग कैरी ऑन हो सके और उसके बाद ही अप्रूव होगा कि 113 के 113 मेडिकल कॉलेज जो इस बार एप्लीकेशन आई है, ये सारे के सारे इस बार नए जुड़ने वाले भी हैं या नहीं। ठीक, हाँ, 113 एप्लीकेशन आई हैं, उसको बड़ा हाईलाइट करके नोटिस मतलब सामने डाला गया और इतने सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भाई इस न्यूज़ को ऐसे कवर कर दिया जैसे 113 नए मेडिकल कॉलेज बस ऐड हो ही गए। अब तो भैया एमबीबीएस सीट बढ़ गई, डबल हो गई इस इंडिया के अंदर, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया और आपने इस तरह की वीडियोस देख भी ली होंगी, आई एम श्योर। अब इसके अंदर लिखा है कि इस बार का जो एकेडमिक ईयर है 2024-25, मतलब यही वाला, इसी बार MARB ने मतलब ये डिसाइड किया है कि ये काम हो जाएगा। MARB क्या है? MARB का मतलब है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। इसका मतलब यही जाता है, इन कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन आई है इन कॉलेजेस में यही जाएंगे और जाने के बाद इनको अप्रूव करेंगे कि ये मेडिकल कॉलेजेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये मेडिकल पढ़ाने के स्टैंडर्ड पर अभी हैं या नहीं, और काउंसलिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा MARB। अभी नहीं, करेगा, हुआ नहीं है, होगा, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और बात सीख लीजिए, 113 जो एप्लीकेशंस आई हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, इसके अंदर ये PDF को भी दिखाऊंगा। इसमें लिखा है कॉलेज का नेम विद एप्लीकेशन नंबर, कॉलेज नेम विद एप्लीकेशन नंबर, मतलब कॉलेजेस ने जो एप्लीकेशन दी है उनका नंबर लिखा है, ना कि नंबर ऑफ सीट। ठीक है, आप देखो, कोई भी नया मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है ना, तो उसको शुरू में सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें अलाउ की जाती हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। 100 मेडिकल सीट से वो चालू हो सकता है, कम हो सकती हैं इससे, पर 100 से ज़्यादा नहीं होंगी फर्स्ट सीजन में, ये पक्का है, फॉर श्योर है। अब इन सारे कॉलेजेस के अंदर 100 ही सीट इन सबके अंदर होंगी क्या? कोई 50 सीट या 60 सीट 80 सीट के ऊपर नहीं होगा, ये भी तो सच है ना। 100 से ऊपर कोई नहीं होगा, पर 100 से नीचे तो बहुत सारे होंगे। पर फिर भी मैं मान लेता हूँ बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो में ये होने वाला है, 113 के 113 मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाएंगे, सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीट्स मिलेंगी आपको। ये मैं बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ। फिर भी क्या हो जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज में 100 से ज़्यादा सीट्स नहीं आएंगी। टोटल कितनी सीट्स हो गई? आप 100 कॉलेज मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि 113 भी अगर पूरे हो गए तो आपको घूम फिर के 10,000 मेडिकल सीट्स मिल पाएंगी नहीं। अब ये सारे के सारे कॉलेजेस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो है नहीं, ठीक है, तो GMC तो है नहीं, इसमें बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड भी हैं। तो जो प्राइवेट और डीम्ड है उसमें तो आप एडमिशन लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि इतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इतनी परेशानी लेते क्यों? आपको तो पता है कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नीट होगा, नहीं होगा, रीनीट होगा, कट ऑफ हाई चली गई, लो चली गई, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको? वो तो प्राइवेट वाले बच्चों को फर्क पड़ने नहीं वाला। इसका मतलब आपको फर्क पड़ रहा था, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सीट चाहिए थी। अब ये बढ़ाकर भी बेटा आपको 10,000 सीट्स मिलेंगी। इन 10,000 सीट्स के अंदर भी सारी 10,000 सीट्स गवर्नमेंट नहीं है। मैं फिर भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो लेकर चलता हूँ कि 10,000 ही मेडिकल सीट हो गई, वो भी GMC, जो कि होगा नहीं। अब पिछले साल जो काउंसलिंग हुई थी MCC की 55,000 मेडिकल सीट्स पर हुई थी, 55,000 MBBS सीट्स पर हुई थी। इस बार अगर 10,000 सीट्स भी बढ़ जाती हैं तो बढ़कर 65,000 ही हुई, वैसे होंगी 60,000 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पर अप्रूवल सबको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर मिलकर भी 5,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ नहीं पाएंगी।
ये तो पक्का है। नॉर्मल मैथ्स अगर आप लगाओगे, अगर ये प्रयोग वाले देश की बात ना करें और बॉलीवुड वाला गाना ना चलाएं पीछे, तो 5000 से ज़्यादा सीटें आपको मिलेंगी नहीं। 5000 भी अगर सीटें मिल जाती हैं, मैं तो 10,000 की मान के चल रहा हूँ, 65,000 हो गई। इस बार जो इतना हाई कट ऑफ है, इस कट ऑफ के ऊपर अगर यहाँ पर काउंसलिंग होती है, तो ये मानकर चलें कि इन कॉलेजेस के अंदर 10,000 सीट बढ़ने के बाद भी आपकी कट ऑफ के अंदर 5 नंबर का ही मैक्सिमम फ़र्क आ सकता है सिर्फ, बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क आएगा नहीं। और बेटा इन पॉइंट्स को याद रखना, सारे कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर इस लिस्ट को दिखा दूंगा, कॉलेजेस का नेम भी है। तीसरी बात कि सारे कॉलेज के अंदर 100 ही सीट होंगी, ये भी पक्की नहीं है, किसी के अंदर 40 होंगी, किसी में 50 होंगी। और ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं अभी GMCs, ठीक है, जो 40 सीट 80 सीट 70 सीट पर ये MBBS करा रहा है। दिल्ली के अंदर है ना NDMC, तो कितनी सीट्स हैं वहाँ पर आपको खुद पता है। धीरे धीरे बढ़ती हैं, सीजन बाय सीजन, सेशन बाय सेशन बढ़ती हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ती हैं, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना भाई। इतने बच्चों को MBBS कराना है तो, है ना, सरकारी स्कूल वाला सीन तो है नहीं। यहाँ पे लैब्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नीडेड होती हैं। तो ये भी बात पक्की नहीं है। तो एन एवरेज अगर निकालोगे तो 5000 सीटें जुड़ने वाली हैं, जिससे आपकी कट ऑफ के अंदर किसी जनरल कट ऑफ में 2 नंबर, फिर OBC EWS 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा। तो अगर 5 नंबर से आपको लगता है कि आपका कॉलेज मिलना या ना मिलना इतने ही नंबरों पर डिसाइड होने था, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है जो इस टाइम नीट और रीनीट वाले केस में फंसे हुए हैं, या जिनको लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। ये उनके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। देखो, लेकिन मैं ये हर चीज़ को नेगेटिव लेकर ही नहीं चल रहा। देश के अंदर नया मेडिकल कॉलेज जुड़ रहा है, ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। जितने भी नए कॉलेजेस होंगे उसमें कुछ नए बच्चे एडमिशन लेंगे, जिसकी वजह से नए डॉक्टर्स हमें मिलेंगे। इस देश को डॉक्टर्स की कमी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। इससे देश का भला ही होना है, देश का फ्यूचर आगे ही बढ़ना है। लेकिन बेटा इस सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना मुझे ठीक नहीं लगा। ये गुड न्यूज़ है, मैंने बोला मैं खुश हूँ, ये भी मैंने आपको बोला। लेकिन इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से समझे तो ये आपकी नीट रिलेटेड प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम आपको इस साल देखने को मिली है, जो गलत काम बच्चों के साथ हुए हैं, जो बच्चे गलत तरीके से हाई रैंक टॉप रैंक नंबर लाए हुए हैं, वो भी इन सीटों को जाकर ऑक्यूपाई कर लेंगे, आपको फिर भी क्या मिल पाएगा। तो ये इतना सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है जितना कि हमें नीट में हुई धांधली और उससे होने वाले भविष्य पर जिन बच्चों को सच में MBBS मिल सकता था, जिनको नहीं मिल पाएगा, उनके बारे में सोचना चाहिए। और NMC की ये नोटिफिकेशन, जो कि चुपचाप MCC की नोटिफिकेशन जब आती उसके साथ ही ये पब्लिक कर सकते थे, ठीक है। मतलब MCC की नोटिफिकेशन में बता सकते थे कि इस बार इतने नए मेडिकल कॉलेजेस जुड़ने वाले हैं, इतनी नई सीटों के ऊपर काउंसलिंग होगी, तो बच्चों की ये डिबेट भी खत्म हो जाती कि इनमें से कितने कॉलेजेस जुड़ेंगे और कितनी सीटें बढ़ेंगी, है ना। तो कितना इजी हो जाता है MCC, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर होने ही वाली है। तो ये पहले ही क्यों नोटिस डाला गया और पब्लिक नोटिस क्यों डाला गया, अथॉरिटीज़ को ये नोटिस क्यों नहीं डाल देते, ये हमें दिखाकर इसका क्या मतलब है, हमें क्यों दिखाया गया, पब्लिक को क्यों दिखाया गया, ताकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक सके। यही बात मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोली थी, यही बात इस वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो, फैक्ट्स पसंद आए हो, तो बेटा आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और शेयर करें वीडियो को। अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप चाहें तो हमारा विरोध भी कर सकते हैं, हम NTA नहीं है जो सुनेंगे नहीं, ठीक है। चलो, इसी तरह की वीडियोस बेटा मैं लाता रहता हूँ। आपके डाउट्स, आपकी परेशानियों को हल करना मेरा काम है। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो काउंसलिंग तक, एडमिशन तक आपकी मदद करूँगा बच्चों, और प्रिपरेशन में भी मदद करूँगा बाद में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।